बचपन में हर किसी ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां पर कछुआ आराम से जाकर भी अपने फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और खरगोश शुरुआत तेजी से करता है लेकिन उसके बाद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही कुछ आईपीएल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कल रात डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स को करीब तो पहुंचाए लेकिन जीत नहीं दिला पाए। 2 गेंदों पर 2 रन की ज़रूरत थी, सेकंड लास्ट बॉल पर सिंगल नहीं लिया और इसका हर्जाना ये हुआ कि गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में पॉइंट्स टेबल में डेब्यू कर लिया है। 2 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं और दिल्ली कैपिटल्स को मिली है अपने घर पर हार। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आईपीएल से इंडियन T20 टीम का टेम्पलेट एक बार फिर से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार 2 सीजन की बात करते हैं किसी खिलाड़ी को देखने के लिए और वैभव सूर्यवंशी का ये दूसरा सीजन है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको हम लगातार देख रहे हैं और लग रहा है कि भाई अब तो मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तेज तर्रार पारियां वो खेल नहीं पा रहे हैं। गेंद बहुत सारी गेंदों का सामना कर रहे हैं लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि तेज तर्रार पारियां वो नहीं खेलते और जो युवा आते हैं, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड आता है, वो ऐसा शॉट खेलता है, ऐसे तेज तर्रार रन बनाते हैं कि हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस ऑल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं शुभेंदु। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे जैसे युवा खिलाड़ियों ने T20 के टेम्पलेट को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। शुभेंदु, अगर बात करें तो कल का मुकाबला बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस ने भी कुछ बहुत ज़्यादा अजूबा किया नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर अजूबा किया उन्होंने, मतलब जीता मैच तो हार ही गए वो। हाँ, वो मैच उनको तो जीतना चाहिए था जिस तरीके नहीं, गुजरात टाइटंस तो जीत गई ना। नहीं, गुजरात, हाँ, मतलब दिल्ली जो है वो जीतते जीतते हारी, हारते हारते जीती। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। डेविड मिलर से पहले ही वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ऐसा लग रहा था कि हार चुकी थी, वो तो डेविड मिलर ने जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा दिया। किलर मिलर वाली पारी आ गई। नहीं दौड़ा ना वो वहां पर, वो एक रन नहीं दौड़ना तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान जिसको दिल्ली कैपिटल्स को जिसने पहुंचाया वो थे KL राहुल। KL राहुल ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया। हाँ, उसने तो मैच बनाया था एक तरीके से। कैसे बनाया? अब अगर आप देखिए 176 के स्ट्राइक रेट उनकी थी, 50-51 गेंदों पर 92 रन, एक तरफ विकेट कर रही थी। 52 गेंदों पर देखिए शतक बनते हैं आजकल के नए लड़के तो 30-35 पे बना दे रहे हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन वाइज देखा जाएगा तो मुझे लग रहा है राहुल ने, अब आप अगर तुलना करेंगे जैसे कि वैभव वर्सेस ऑल, एक तरफ वैभव सूर्यवंशी है, एक तरफ KL राहुल है। हाँ। दोनों ओपनिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। KL राहुल खेलते हैं 52 गेंद, मुकाबला टीम को नहीं जिता पाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, आपकी बात सही है कि वैभव सूर्यवंशी जहां शायद अगर वो 52 पे खेलते तो 150 बना देते, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन भी अलग थी, एक तरफ विकेट भी कितने गिर रहे थे। अब वैभव के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, वो विकेट गिरे या जो भी हो जाए उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल ने 45 गेंदों का सामना किया, 70 रन बनाए, 70 ऑड रन उन्होंने स्कोर किए। T20 टीम से हाल ही में उनकी जगह गई है। बिल्कुल। क्यों गई है? मेरे ख्याल से ये आंकड़ा मेरे बताते ही लोगों को भी समझ में आ गया होगा। सेम स्थिति KL राहुल की भी है। 2 अलग अलग जनरेशन जो है वो 2 अलग अलग गेम दिखा रही है। KL राहुल ने दिल्ली के लिए मुकाबला बनाया या खराब किया? मुझे लगता है कि खराब किया, क्योंकि अगर आप 52 गेंद खेल रहे हो, अगर आप टीम को अपनी जीत नहीं दिला पा रहे हो तो 52 गेंदों का कोई मतलब नहीं है। KL राहुल ने 20 गेंदों में 26 रन बनाए पावर प्ले के। राहुल का कंसर्न तो है ही, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है उन्होंने बहुत ही खतरनाक पारी खेल दी, सिचुएशन खतरनाक खेली, टीम हार गई। हाँ, टीम हार गई, लेकिन 52 गेंदों पर अगर आपने 92 बनाया तो आपको मैच खत्म करके आना चाहिए था। यहाँ आपने पहली गलती कर दी। बाकी अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात जो आप गिल की कर रहे हैं, गिल ने भी कहीं ना कहीं अगर आप 40 गेंदों पर 75 बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के खिलाफ ही खेल रहे हैं। आजकल आज की क्रिकेट में जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है, मुझे लगता है उस क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे जैसे तेज तर्रार बल्लेबाजों की जो है ना वो जरूरत है। और आप देखेंगे प्रियांश आर्या, अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरा डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहा है। और एक बड़ा चेंज इस बीच ये आया है कि अभी तक हमने शुभेंदु देखा था कि विकेट कीपर्स की बहुत ज्यादा होड़ थी, विकेट कीपर्स के बीच में फाइट चल रही थी कि इंडियन टीम में कौन आएगा कौन जाएगा। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी में थी, ओपनर में ऐसा लगता था हमें कि हमारे पास स्लॉट्स नहीं है, हमारे पास जो है वो जगह बिल्कुल भी नहीं है ओपनर स्लॉट्स के लिए। लेकिन
अब ऐसा लग रहा है कि भाई 2 से 3 यंग बल्लेबाज जो हैं वो दरवाजा सिर्फ खटखटा नहीं रहे हैं, और अभी वो ऐसा- मार रहे हैं जोर से कि अब हमें एंट्री दो। और खतरे में कौन है? अभिषेक शर्मा खतरे में पहुंच बिल्कुल। गए हैं, संजू सैमसन खतरे में है, ईशान किशन खतरे में है। बिल्कुल। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है गेम का, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो आपको वनडे खेलना है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो आप 2 T20 मुकाबले खेलेंगे, जिम्बाब्वे के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ हो सकता है ना खिलाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इनके खिलाफ जो है वो इनको मौका देना चाहिए, इनको जो है वो इंडियन T20 टीम में आ जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है, जैसे हमने शुरुआत में ही आपने कहा भी ना कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस ऑल। All। अब एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जिनका स्ट्राइक रेट 250 का है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इनमें कहीं ना कहीं इनके आसपास दिख जाएंगे आपको यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्या, आयुष मात्रे, अभिषेक को चलो मैं उधर ही ले जाता हूँ, अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन, ईशान किशन, प्रभ सिमरन, साई सुदर्शन, शुभमन गिल। मतलब एक तरफ इतने नाम है, ऋषभ पंत खुद अपने आप को ओपनर बनाना चाह रहे हैं। वो खुद 3 नंबर ओपन भी किया एक गेम, हाँ। फिर 3 नंबर आए। तो इतने सारे एक तरफ है, और एक तरफ अकेला बंदा है, और भी जिसकी उम्र इन लोगों से काफी कम है। काफी नहीं, हाँ, एक 15 साल का है, बाकी सबकी एवरेज एज जो है ना वो 30 के आसपास 30 के है। आसपास। अगर आप देखें तो मैं यही बात कर रहा था कि क्या केएल राहुल वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं? बहुत 34 साल की उम्र में तो अब नहीं बन सकते, नहीं बन लेकिन सकता। वैभव सूर्यवंशी केएल राहुल बन सकते हैं, केएल राहुल वैभव सूर्यवंशी नहीं बन बिल्कुल सकते। नहीं। देखिए वही वाली चीज़ है कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अब इनको मैच करने के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो आप जो खेलते हैं वो भी नहीं खेल वो भी पाएंगे। नहीं खेल पाएंगे। वो वैभव सूर्यवंशी जो कर रहे हैं वो वही कर सकते हैं। इसीलिए तो डिबेट हो रही है ना कि भाई इनको ज़्यादा वेट मत कराइए, इंडिया खिलाइए इन्हीं के जैसे खिलाड़ी। मुझे तो अब लोग लेकिन शुभेंदु पेकिंग ऑर्डर की बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल भी है आपके पास, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, Pecking लेकिन वैभव सूर्यवंशी रेड हॉट फॉर्म में। आप क्या मानते हैं, रेड हॉट फॉर्म को आगे देना चाहिए या जिसकी बारी है? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो रेड हॉट फॉर्म में है, अगर आप ऑर्डर की बात करें तो मुझे लग रहा है इससे पहले बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ऑर्डर तो इधर उधर करके ही आए, ऐसा नहीं बिल्कुल। कि ये ऑर्डर में था हाँ, तो यही सरकारी आता है। नौकरी है नहीं हाँ। कि आप जो है जो सीनियर है उसी को पद मिलेगा और जो जूनियर है उसको इंतजार करना वहाँ पर पड़ेगा। भी पहले भी होता आया हुआ है ना कि कोई बहुत अच्छा करके वो टीम में आ गया। एमएस बहुत धोनी का दौर देख लीजिए, पार्थिव पटेल आए, फिर धोनी को मौका मिला, फिर जब हाँ। वो गए फिर पार्थिव पटेल आए। तो ये सारी चीजें लगातार होती रहती है, लेकिन क्रिकेटबाजी में आज ये बड़ा टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट के फैंस की, सिलेक्टर्स की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी आंखें खोली है। आपके पास ऐसा टैलेंट है जो इस इंडियन टीम को अगले दौर में पहुंचा सकता है। भविष्य सुरक्षित हाथों में है एज फार एज ओपनर्स की बात करें। फिलहाल अभिषेक शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी भी जो है वो कमियां उजागर हो गई है, और उस कमियों को हर गेंदबाज जो है वहीं पर बॉलिंग डाल रहा है, उनको परेशान कर रहा है, और वो स्कोर करने में असफल हो रहे हैं। भले ही आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, लेकिन अगर आप लगातार स्कोर नहीं करेंगे तो आप बाहर जाएंगे। और यहाँ तक कि सर वैभव सूर्यवंशी नो डाउट अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, पर मुझे उन्हीं के आसपास जो और बैटिंग करते दिखते हैं प्रियांश आर्या, मुझे आयुष मात्रे, हाँ आयुष मात्रे भी हैं। इनकी बैटिंग में अगर मान लीजिए कहीं हल्की फुल्की रिस्क आपको नजर भी आ जाएगी, मतलब वैभव सूर्यवंशी के, लेकिन प्रियांश आर्या की बैटिंग में ऐसा लगता है कि पूरा क्लास खिलाड़ी, कहीं से भी रिस्क नजर नहीं आता। तो वो भी मुझे लगते हैं कि प्रियांश आर्या कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के आस ही पास वो भी नजर आते हैं। अब बताइए ये 2 खिलाड़ी हैं। आप राहुल की बात करेंगे 50 पे 90, राहुल मुझे लग रहा है T20 से बहुत दूर चले गए हैं। हाँ, राहुल का इंडियन टीम का तो अप्रोच भी मुझे नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में अब बचा है। ना ही ऋषभ पंत को मैं देखता हूँ उस रेस में, ना ही मैं जो है वो इस रेस में अभी फिलहाल शुभमन गिल को देख रहा हूँ। शुभमन गिल भी दूर होते जा रहे हैं, साई सुदर्शन दूर होते जा रहे हैं। ये सब वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडियन टीम के लिए अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग परफॉर्मेंस किया है। किसी ने अच्छा किया है, किसी ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने एवरेज किया है, लेकिन फिलहाल जो दरवाजे पर खड़ा है वैभव सूर्यवंशी, ही इज अ वंडर बॉय, इसलिए लगातार उसकी बात हो रही है। जसप्रीत बुमराह की भी अगर आप बातों को सुनेंगे, मैं एक किस्सा भी सुना देता हूँ यहाँ पर। एक ऑफ एयर बातचीत जो है वो उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका का जब सीरीज़ चल रही थी, टेस्ट सीरीज़, उस वक्त जो है वो नेट्स में बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, 2-4 पत्रकार खड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई वो बस 14 साल का है, वो जब 10 साल खेल लेगा क्रिकेट तब वो सिर्फ 24 साल का होगा, 25 साल का होगा। आमतौर पर हाँ, आमतौर पर क्या होता है शुभेंदु, जो 10 साल इंडियन क्रिकेट खेल लेता है उसे सीनियर प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी जब सीनियर प्लेयर बनेंगे तब क्या होगा, तब वो जूनियर ही रहेंगे, तब वो बस 25 साल के होंगे, 24 साल के होंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज जो है, बस एक चीज की लेकिन जरूरत है,
वैभव सूर्यवंशी को डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी जो है वो पृथ्वी शॉ की राह में ना जाए, उस तरीके के क्रिकेटर ना सोशल बने। मीडिया पर ये लोग बहुत ही कंसर्न रहता है लोगों का कि कहीं ये पृथ्वी शॉ ना बन जाए। उन्होंने कहा विनोद कामली ना बन जाए। हाँ, जितेश शर्मा ने कहा कि थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेता है रात में। नहीं देखिए वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अपब्रिंगिंग होने का फ़ायदा ये आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने हर्षा भोगले के पैर छुए, जिस तरीके से वो अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, ये दिखाता है आपका एक बेसिक अपब्रिंगिंग भी दिखाता है। और इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है ना, ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक जाएगा, इसकी संभावनाएं कम है। राहुल द्रविड़ वीवीएस लक्ष्मण के साथ लगातार काम कर रहा है और मुझे लगता है कि भाई ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और वो सही टीम में भी है, उस पूरी टीम में यंग खिलाड़ी हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत सीनियर खिलाड़ी सारे। अगर आप देखें जायसवाल से लेकर कप्तान रियान पराग हैं, जुरैल हो गए, हेटमायर खुद बहुत ज़्यादा एजेंट नहीं, तो बहुत सही टीम में भी है। हमेशा यंग खिलाड़ी राजस्थान से निकलते भी हैं। बिल्कुल निकलते हैं और बरूचा साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है। उन्होंने काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स को जो है वो ट्रेनिंग दे देकर यहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी फ्यूचर है, इसलिए इतनी बात हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए उन पर, लेकिन रेड हॉट फॉर्म में है। मैं शुभेंदु की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि रेड हॉट फॉर्म में है, पर आपको हथौड़ा गर्म है। जैसे सूर्यवंशी की चलिए हमने बात कर दी, इनके अलावा आपको क्या लगता है कि ये भी खिलाड़ी जो है वो भी टीम इंडिया में जल्दी आएगा? देखिए फिलहाल इंडियन टीम में आप ले जा 15 को ही सकते हो, आप खिला 11 को ही सकते हो। आयुष महात्रे, प्रियांश आर्या की बात हो रही है, लेकिन इन 3 प्लेयर जो यंग 3 प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें से स्टैंड आउट सिर्फ वैभव सूर्यवंशी कर रहा है। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं अच्छा है, पिछले सीजन में अगर आप देखिए प्रियांश आर्या के लगभग 500 के करीब रन थे, 170-75 का स्ट्राइक रेट ऐसे कुछ उनका भी था। यानी उन्होंने वहाँ तो अपने आप को साबित कर दिया। इस सीजन भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि शुरुआत अच्छी की है, यहाँ भी 200 के आसपास स्ट्राइक रेट, तो कहीं ना कहीं वो भी आसपास तो पहुँच ही रहे। आयुष मात्रे को अभी थोड़ा उनका फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब 40 लगते हैं, लगता है कि रोहित शर्मा की तरह बैटिंग कर रहे हैं। और चेन्नई की टीम में तो उस पर शोर ज़्यादा भी होगा, चेन्नई मुंबई का खिलाड़ी रहेगा तो उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। भाई मुझे नए प्लेयर्स का तो पता नहीं शुभेंदु और कौन आएगा, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं भारतीय टीम के T20 सेटअप में, ये परेशान ज़रूर हो रहे हैं। और जो नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स T20 सेटअप में नहीं है, उनको तो वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी, आयुष महात्रे और प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी देखकर उन्होंने बोरिया बिस्तरा जो है वो समेट लिया होगा कि भाई अब T20 तो नहीं खेल पाएंगे, वनडे और टेस्ट के लिए मेहनत कर लेते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू भी जल्दी हो जाए और साथ ही आयुष महात्रे और प्रियांश आर्या को भी मौके दिए जाए, क्योंकि संजू सैमसन भी जो है ना वो रेड हॉट फॉर्म हमेशा नहीं लेकर आते हैं। वो भी हॉट एंड कोल्ड, यानी कि कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी बहुत ख़राब करते हैं। फिलहाल आप उनको नहीं निकाल सकते, आपको T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान है। आप फिलहाल अभिषेक शर्मा को भी नहीं हटा सकते क्योंकि फाइनल्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इन दोनों को जो है वो अपना बेस्ट लगातार देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इन ये फॉर्म से थोड़े से बाहर गए, उस दिन वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे और प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी जो है वो लाइन में खड़े हैं। इस वीडियो को आपने हमारे साथ देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, अगले दिन के वीडियो में जो है उन सवालों के जवाब भी देंगे। और अगर आपने अभी तक टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और क्या, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।